पिछले कुछ दिनों से मेरे क्लाइंट्स के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। वे सभी जानना चाहते हैं कि सपनों का क्या महत्व है, क्या नींद में देखे सपने सच होते हैं और सपनों के पीछे का विज्ञान क्या है, हम सपने क्यों देखते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। सपनों को लेकर समाज में बहुत अंधविश्वास भी है, जिसकी वजह से कई बार लोग डर भी जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि डरने की कोई बात है ही नहीं। आज इस वीडियो के बाद आपके ड्रीम्स को लेकर जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको सपनों के पीछे की साइंस समझाऊंगी। क्योंकि आप तो जानते हैं हमारा मिशन है समाज में से अंधविश्वास को खत्म करके स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक तरीके से समझाना। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोते समय हम अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से निकलकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी कि पूरे ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इसे सुपर कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। इस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमें सिंबल्स और इमेजेस के रूप में संदेश भेजता है, जिसे हम ड्रीम्स कहते हैं। आप यह जानते होंगे कि हमारा सब कॉन्शियस मन हमारे कॉन्शियस मन से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए आपको अपने सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। साइंस ने हमारे इन सपनों को समझने के लिए पूरी एक स्टडी डेडिकेट की है, जिसे ओनियरोलॉजी कहा जाता है। इसमें सैकड़ों साइंटिस्ट हमारे इन सपनों पर रिसर्च करते हैं। लेकिन सपनों की दुनिया इतनी रहस्यमय है कि आज तक साइंस भी इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि आखिर हम सपने क्यों देखते हैं। साइंस की कुछ बेहतरीन थ्योरीज के अनुसार सपने में हमारा दिमाग हमारी समस्याओं का समाधान इमेजेस और संकेतों के रूप में भेजता है। एक उदाहरण के रूप में पीरियोडिक टेबल के आविष्कारक दिमित्री मेंडेलीव को नींद में सपने में यह आइडिया प्राप्त हुआ था। हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के अनुसार उनकी कुलदेवी नामगिरी उन्हें सपने में बहुत कुछ सिखाती थी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, आई हैव टू थिंक ऑन माई थीम एंड सम सब्जेक्ट्स। आई थिंक बेस्ट इन बेड बिकॉज होल इज मेड टू क्लियर टू मी इन ड्रीम्स। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन मुझे तो आज तक सपनों में कोई समाधान नहीं मिला। तो दोस्तों बस थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि वीडियो अभी बाकी है और आपको वीडियो के अंत में आपके सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। सो बस स्टे ट्यून्ड। साइकोलॉजिस्ट ट्रैक्टर बेरेट ने लोगों के एक ग्रुप पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स लिए गए जो कि अपनी लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे और उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे। रिसर्च के अनुसार डॉक्टर्स ने उन लोगों के रूटीन में थोड़े से चेंजेस किए, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स को उनकी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिखने के लिए कहा गया और रोज रात को सोने से 15 मिनट पहले उन प्रॉब्लम्स को रिव्यू करने के लिए कहा गया। और दूसरा, उन लोगों को एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करने के लिए बोला गया, जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स को सुबह उठाते ही अपने सारे ड्रीम्स उस जर्नल में लिखने थे। आप बिलीव नहीं करोगे कि केवल एक हफ्ते के अंदर उनमें से ज्यादातर लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड सपने आने लगे और लगभग 1/4 लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उनके ड्रीम में मिल चुके थे। है ना अमेजिंग। तो अगर आपको भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपको चाहिए उन्हें एक पेपर पर लिख लो और रोज रात में सोने से पहले उन्हें तेज आवाज में पढ़ो। आपको कुछ डेज में 100% उनके आंसर्स मिल जाएंगे। देखो होता क्या है कि सोने के दौरान हमारा दिमाग 2 स्टेजेस से होकर गुजरता है, नॉन रैम स्लीप एंड रैम स्लीप। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप यह स्टेज लाइट स्लीप से शुरू होती है और डीप स्लीप पर जाकर एंड हो जाती है, जिसे पूरा होने में लगभग 90 मिनट्स का समय लगता है। और 90 मिनट के बाद हम रीम स्लीप में पहुंच जाते हैं, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस स्टेज में हमारी दोनों पुतलियां बहुत तेजी से मूवमेंट करने लगती हैं। रीम स्लीप के दौरान ब्रेन ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, ताकि सपना देखते समय हम अपने सपनों पर रिएक्ट ना कर पाएं। अब ऐसा ब्रेन इसलिए करता है क्योंकि दिन भर हम जो भी करते हैं वह ब्रेन के शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर स्टोर होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिटार सीखते हैं तो गिटार सीखते समय जो भी आप गिटार में सीखेंगे उसे ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव कर लेगा। और रात में सोते समय रीम स्लीप के दौरान जब ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसोलिडेट करेगा, उस समय ब्रेन फिर से एक बार जो भी आपने गिटार में सीखा है
है उसे रिपीट करेगा और आपके उन गिटार के मूव्स को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर देगा ताकि अगले दिन फिर से आप कुछ नया सीख सको। इसी तरह से हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता है। हम जो भी दिन भर में सीखते हैं उसे सोने के दौरान ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता रहता है ताकि अगले दिन आप फिर से कुछ नया सीख सकें। इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो रेम स्लीप और ड्रीम्स हमारी मेमोरी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन दुनिया में मोस्टली लोगों का अपने सपनों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें लूसिड ड्रीमर्स कहा जाता है। लूसिड ड्रीमिंग, जहां पर सपने देखने वाले का अपने सपनों पर पूरा कंट्रोल होता है और वो इंसान अपनी मर्जी से ये तय कर सकता है कि उसे सपना में क्या देखना है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे मेरे सपने को कंट्रोल करके क्या मिलेगा, व्हाई शुड आई डू दैट। तो ये देखिए, लूसिड ड्रीमिंग के दौरान हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा होता है। सो इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस के साथ आप लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी स्किल को अपने सपने में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यू आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि जेम्स कैमरन को अवतार मूवी का आइडिया सपने से ही आया था और लूसिड ड्रीमिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। निकोलास टेस्ला, बीथोवेन, एल्बर्ट आइंस्टीन, ये सब हिस्ट्री के फेमस लूसिड ड्रीमर्स रहे हैं। बुद्धिज्म और हिंदू रिलीजन में लूसिड ड्रीमिंग से मिलता जुलता एक योग होता है जिसे जीव योग कहते हैं, जिसका यूज मिस्टीरियस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए करते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, लूसिड ड्रीमिंग में किया गया मेडिटेशन एक नॉर्मल मेडिटेशन से 8 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो अब ये जानते हैं कि हाउ टू बी लूसिड इन ड्रीम्स। आप ये तो जानते होंगे कि किसी भी वर्क में सक्सेस तभी मिलती है जब हम उस वर्क को अच्छे से समझ लेते हैं। इसलिए सपनों को कंट्रोल करने के लिए पहले आपको अपने सपनों को समझना पड़ेगा और सपनों को समझने के लिए पहले सपनों का याद रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करना है और सुबह उठने के साथ ही जो भी सपना आपको याद है वो अपने जर्नल में लिखना है। और याद रहे, ये आपको 10 मिनट के अंदर अंदर कर लेना है, क्योंकि सपने हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। दूसरा काम जो आपको करना है वो अपने सपनों को रिव्यू करना, यानी कि आपको किस टाइप के सपने आते हैं। जब आप कुछ दिन अपने सपनों को रिव्यू कर लोगे तो आपको अपने सपनों में कुछ ऐसे क्लूज मिलने लगेंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि अरे ये तो मैं सपना देख रहा हूँ, और आपका कंट्रोल आपके सपने पर आ जाएगा। द सेकंड मेथड इज द रियलिटी चेक। आपको अपने वेकिंग स्टेट में, यानी जब आप जग रहे हो, तब आपको रियलिटी चेक करने की एक हैबिट बनानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉच पहनते हैं या आपके आसपास कोई घड़ी लगी हुई है तो दिन में कई बार उस घड़ी को देखकर बोलिए, एम आई ड्रीमिंग, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। इससे ये होगा कि कुछ दिनों बाद आप अपने सपनों में भी रियलिटी को चेक करने लगेंगे और सपने में घड़ी आपको कभी भी सही टाइम नहीं शो करेगी। सपने में या तो घड़ी उल्टा चलने लगेगी या उसमें कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटी होने लगेगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि अरे ये तो मैं सपना देख रहा हूँ, और आपका कंट्रोल आपके सपने पर आ जाएगा। द थर्ड मेथड इज माइल्ड निमोनिक इंड्यूस्ड लूसिड। इस मेथड में सबसे पहले आपको सोने के 10 से 15 मिनट पहले मेडिटेशन शुरू करना होगा ताकि आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत गहरी हो जाए। उसके बाद आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशंस देने होंगे, जैसे कि आज मैं अपने सपने को कंट्रोल कर लूंगा, मैं आज अपने सपने में अवेयर रहूंगा। हालांकि माइल्ड मेथड बहुत कम लोगों पर ही काम करता है, इसलिए इस मेथड को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप सोते समय लगभग 5 से 6 घंटे बाद का अलार्म सेट कर लें। अलार्म के बजने के साथ ही आप उठें और 10 से 15 मिनट बाद फिर से अपने ऑटो सजेशंस को बोलते हुए सो जाएं। यह मेथड बहुत ही इफेक्टिव है, इससे आपके लूसिड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नटशेल बात यह है कि हम सपनों में वो सब देखते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं, बिलीफ्स हैं। आपके सपनों का सच होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपका थॉट पे प्रोसेस क्या है, आपका ऑरा कैसा है, आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं। इस वीडियो में जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, आप उनको प्रैक्टिस करके अपने सपनों से अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम अपने सपनों में पा सकते हैं। बस हमें अवेयर होना होगा। याद रखिएगा, चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये थी हमारे सपनों की साइंस। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। कोई सवाल
सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह नॉलेज पहुंच सके। मैं काम के किस्से लाती रहूंगी। बी इन वर्ड्स।